यहाँ है कुछ खास अपनेपन का एहसास। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय वर्मा ज्वेलर्स सोलन। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गणतंत्र दिवस की प्रदेश और देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज भारत सिर्फ जनसंख्या के नाते बड़ा देश नहीं है, बल्कि एक बड़ी शक्ति के रूप में विश्व के सामने है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वह देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों, देश की रक्षा के लिए जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विश्व शक्ति के रूप में आज विकास कर रहा है। इस दौरान उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को वे बधाई देते हैं। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल में भाजपा सरकार होती तो यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य हिमाचल बनता। वहीं प्रदेश में दवाइयों के सैंपल फेल होने को लेकर राज्यपाल ने चिंता जताई तो नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं, जो कि गंभीर विषय है। सरकार ने हिमकेयर योजना को तो अपाहिज बना दिया है। मधुमेह के रोगियों के लिए इंसुलिन इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होना गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। वहीं आईजीएमसी में कैंसर रोगी को इंजेक्शन न मिलने को जयराम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने मानवीयता खत्म कर दी है। सबसे पहले तो मैं गणतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देश ने संविधान लागू होने के पश्चात जिस प्रकार से प्रगति की है, उसकी झलक आज सुबह हम जब दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र दिवस की ये जो परेड हो रही थी, उसमें हम सबको देखने को मिली। और स्वाभाविक रूप से मेरा ये मानना है कि आज भारत सिर्फ जनसंख्या के बलबूते दुनिया का बड़ा देश नहीं है, बल्कि दुनिया के बीच में एक बड़ी शक्ति के रूप में आज भारत सामने है। और स्वाभाविक रूप से इसके लिए आज के इस अवसर पर मैं सबसे पहले तो हमारे देश की आज़ादी के पश्चात देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपनी जीवन की कुर्बानियां दी हैं, उनको नमन करता हूं। और उन वीर सैनिकों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन न्यौछावर किया, उनके इस योगदान को भी हम स्मरण करते हैं। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत भारत आगे बढ़ता जा रहा है और अपनी एक अलग छवि के साथ पूरे विश्व के समक्ष आज खड़ा है। और जिसका प्रतिबिंब आज की झांकी के माध्यम से आपने वहां पर देखा होगा। चाहे सेना का क्षेत्र है, चाहे कृषि का क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो हमारी टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, हर क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। सर, उत्तराखंड सेक्शन नहीं है, बहुत सारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में नंबरदारों का सेक्शन है, उनको तो मानदेय नहीं मिल पाया है। इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज हैं और जिसमें आउटसोर्स कैटेगरी है, जिसमें उनको सैलरी नहीं मिल पाई है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और ये वर्तमान हिमाचल प्रदेश की सरकार की आर्थिक स्थिति के बारे में भी जिक्र करती है। और जो बार बार वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश 2027 में जो है अपने पांव पर खड़ा होगा, साधन संपन्न प्रदेश होगा, उस दृष्टि से इसकी पोल खुली जा रही है कि आपके पास मानदेय देने के लिए जो छोटे छोटे वर्ग है, छोटे छोटे सेक्टर हैं, उनके लिए पैसा नहीं है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। यह सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और इसके अलावा मैं एक और बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आपके समक्ष कि पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हत्याओं के मामले इस कदर बढ़े, ये स्थिति ऐसी आ गई कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में रह नहीं गई। पुलिस प्रशासन
अनावश्यक रूप से जिन चीजों में लगा हुआ है, उसमें प्रमुख रूप से चाहे वो मीडिया है, मीडिया के खिलाफ मामले दर्ज करना, विधायक हैं, विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज करना, और उसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी चीजों में उलझ करके कि इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में, किसी को प्रताड़ित करने के प्रोसेस में एक बार नहीं अनेकों बार घटनाएं सामने आई हैं, और उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हो, इस पर कोई चिंता करने का उनके लिए प्राथमिकता का विषय ही नहीं। और ये स्थिति बन गई है हिमाचल प्रदेश में, इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतने आदमी तो कोविड जैसी बीमारी के कारण भी इतने लोग जो है उस वक्त भी नहीं मरे जितने आजकल जो है हत्याओं की घटनाओं से आदमी की जिंदगी जा रही है। ये हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि हमारे मामले में भी बहुत सारे कोई एक साइट चला रखी है मुख्यमंत्री के यहाँ से, जिस एजेंसी को इन्हें काम दिया है, मैं जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं, जो इनकी पब्लिसिटी के काम को देखती है। वो सारे मामले में हमारे खिलाफ भी कोई एक पेज चलाती है जिसमें हमको रोजाना गाली मिलती है। हमारी ओर से एक हमारे पार्टी के समर्थक, एक शुभचिंतक ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कंप्लेंट की है एसपी शिमला के पास, लेकिन कई दिन हो गए अभी तक वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और मैं मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपके ही मीडिया एजेंसी के माध्यम से वो प्रायोजित कार्यक्रम है तो मेहरबानी करके उसको बंद करें, उसको अवलोकन करें, उसको स्टडी करें। इतना झूठा प्रचार उसमें किया जा रहा है और बहुत घटिया स्तर का प्रचार उसमें हमारे खिलाफ व्यक्तिगत रूप से किया जा रहा है, पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है, पार्टी के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ किया जा रहा है। और उसके बाद जब एफआईआर दर्ज करने के लिए वो मामला बनता है, अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, ये हम जानना चाहते हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में शिमला के एसपी को यही आदेश है कि कोई भी पोस्ट अगर सोशल मीडिया में या दूसरे मीडिया में मुख्यमंत्री या सरकार के खिलाफ आती है, उस पर जरा व्यंग्य आता है, उस पर तुरंत एफआईआर करें, और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कोई भी टिप्पणी करते रहें, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के आदेश है, मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के स्पष्ट करें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूंगा, और यूसीसी लागू करने वाला वो पूरे देश का पहला राज्य होगा, और कल 27 तारीख से वो लागू हो जाएगा। इसकी आवश्यकता पूरा देश अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है। और मैं कहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही होती तो उत्तराखंड के बाद संभवतः हिमाचल दूसरा राज्य होता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए। बहुत अहम फैसला है, और इस फैसले के लिए मैं समझता हूं कि जो उत्तराखंड ने जो पहल की है, उस पहल के साथ बाकी राज्यों को भी आगे बढ़ना चाहिए। धान की खेती को लेकर जो है सरकार की मंजूरी